आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार वो कौन सा कर्म है कि मनुष्य की योनि में दोबारा जन्म मिलता है, और यह भी बताएंगे कि वो कौन से पाप हैं जिन्हें करने से मनुष्य का जन्म गधे और भेड़िए जैसी योनि में होता है। वीडियो शुरू करने से पहले घंटी बजा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गरुड़ पुराण में लिखी एक कथा के अनुसार एक बार महर्षि वेदव्यास से ऋषियों ने पूछा कि किस कर्म से कौन सी योनि में जन्म होता है। तब उन्होंने ऋषियों को इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वेदव्यास जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है और हमेशा स्त्री का अपमान करता है, उसे भयानक नरक भोगना पड़ता है। इसके बाद ऐसा करने वाले मनुष्य को एक एक कर अलग अलग योनियों में भटकना पड़ता है। महर्षि वेदव्यास ने बताया कि मनुष्य को हर स्त्री का आदर करना चाहिए, अन्यथा ऐसा करने वाले सबसे पहले भेड़िए के रूप में जन्म लेते हैं। इसके बाद वो कुत्ता बनते हैं, फिर सियार, गिद्ध, सांप, कौआ और बगुला बनते हैं। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद उन्हें मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। महर्षि ने कहा कि बड़ा भाई हमेशा पिता तुल्य होता है, इसलिए वो सदैव ही आदरणीय है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसका अनादर नहीं करना चाहिए, अन्यथा क्रौच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। क्रौच पक्षी का जन्म काल 10 वर्ष का होता है। अगर इस दौरान उस पर ईश्वर की कृपा हो जाए तो अगले जन्म में पुनः मनुष्य योनि में जन्म ले सकता है, अन्यथा उसे दूसरी योनियों में भी भटकना पड़ सकता है। वेदव्यास ऋषियों को आगे बताते हैं कि चोरी करना हमेशा ही गलत है, फिर चाहे वो स्वर्ण की हो या वस्त्र की, चोरी हमेशा ही पाप होती है और चोरी करने वाले मनुष्य को इसका परिणाम भी अगले जन्म में भुगतना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति वस्त्रों की चोरी करता है तो वह अगले जन्म में तोता बनता है, और अगर व्यक्ति ने सुगंधित पदार्थ की चोरी की होती है तो वह अगले जन्म में छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। इसलिए मित्रों, किसी भी परिस्थिति में की गई चोरी को सही नहीं ठहराया जा सकता और ऐसा करने वाले को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। महर्षि आगे बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है या फिर दूसरा जघन्य अपराध करता है तो ऐसा करने पर उसका अगला जन्म गधे की योनि में होता है। इस बीच एक ऋषि महर्षि से सवाल करते हैं कि मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए कौन से कर्म करने पड़ते हैं। तो इस पर वेद व्यास जी कहते हैं कि गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि वैसे तो 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद ही किसी को मनुष्य योनि में जन्म मिलता है, लेकिन अगर कोई मनुष्य अच्छे कर्म करे तो अगला जन्म भी उसे मनुष्य योनि में ही मिल सकता है। जो व्यक्ति सदैव दूसरों की मदद करते हैं, पशु पक्षियों और अन्य जीवों पर दया करते हैं, जरूरतमंदों की सहायता करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों के लिए करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का अगला जन्म भी मनुष्य योनि में होना तय है। मित्रों, इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य के अंतिम समय में मनुष्य की आसक्ति जिस चीज की ओर होती है उसका अगला जन्म भी उसी पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्याग देता है तो उसके अगले जन्म में उसका स्त्री बनना निश्चित है। अंतिम क्षण में यदि ईश्वर का नाम लेता है तो वो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है, यानी मृत्यु के अंतिम क्षण का विचार उसके अगले जन्म का आधार बनता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय राम नाम का जप करना चाहिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए कि और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना पसंद करेंगे। थैंक यू।